हरिओम जी। टीवी और मीडिया की तमाशबीनी तो आप देख ही रहे हैं, क्या तमाशा लगा रखा है मीडिया ने और टीवी ने। काफी इंटरनेट पर भी ये चीजें चल रही हैं। बात हो रही है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की और प्रेमानंद महाराज जी की बात हो रही है। तो अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में तो पिछली वीडियो बना चुका हूं। प्रेमानंद जी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक वीडियो निकलकर सामने आया है जो कि मेरे को पुराना नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा वीडियो देखा नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज शायद इसी बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं जो आजकल समाज में चल रहा है, यानी जो 2 4 5 दिनों से ये चल रहा है। शायद इसी के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है। अब हो सकता है कोई पुरानी भी हो, क्योंकि जो उन्होंने कहा है ये मैंने आज तक कभी उनके मुख से नहीं सुना, या जैसे वो वीडियो बनाई गई है वो भी मेरे को कोई बहुत नई नहीं लग रही, पुरानी नहीं लग रही मेरे को। ठीक है, तो बात यह है कि उन्होंने संदेश यह दिया है कि सबसे पहले भक्त विचलित ना हो। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं जो भक्त हैं, भक्ति आदि रस में हैं, या प्रेमानंद जी के जो फॉलोअर हैं या अन्य भक्त भी हैं, किसी भी संप्रदाय मत आदि से हो, इन बातों से बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि ये समय समय पर होता रहता है। हर एक संत के साथ हुआ कि प्रेमानंद जी महाराज जी कोई अलग थोड़े दुनिया से आए हैं, इसी दुनिया से है ना। तो ये जो दुनिया है ये इसी प्रकार की है। ठीक है, यही न्यूज चैनल वाले कुछ दिनों पहले या फिर कुछ समय पहले तक के लिए प्रेमानंद जी महाराज जी की वीडियोस अपने चैनल पर चला चला के टीवी बटोर रहे थे, टीआरपी बटोर रहे थे। आज टीआरपी बटोरी जा रही है उनका विरोध करके। तो उनको लेना देना केवल टीवी से, टीआरपी से होता है। मैं जब बार बार लोगों को ये बात पहले समझाता, लोगों को समझ नहीं आती थी। मैं अक्सर समझाता हूं ना कि ये जितने भी चैनल हैं या जितने भी लोग हैं, ये सब प्रेमानंद जी को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। यहां पर कोई प्रेमानंद जी के भक्त हो जाएंगे क्या? कोई चैनल वाला चला देगा उनकी वीडियो सुबह सुबह तो आप उसको भक्त मान लेंगे? वो जानते हैं टीआरपी को और अटेंशन को कैसे ग्रैब करना। भाई, आप लोग अपने अनुसार इंसान होंगे। टीवी आदि वालों के लिए, मीडिया के लिए, कंपनीज के लिए आप केवल मात्र एक डाटा है। आपकी इससे ज्यादा हैसियत नहीं है उनके लिए कोई भी। ना ही प्रेमानंद जी की इससे ज्यादा बड़ी उनके लिए कोई हस्ती है। वो उनके लिए डाटा कलेक्शन का एक जरिया है, अटेंशन कलेक्शन का एक जरिया है बस। तो जब आप न्यूज़पेपर में देखते हो प्रेमानंद जी के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई है या अन्य संत के बारे में कही गई है, वो इसलिए है क्योंकि उनको अटेंशन ग्रैब करनी है, वॉच टाइम बढ़ाना है उनको अपना। तो मैं हमेशा से समझाते रहा हूं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। पता नहीं उनकी बुद्धि में अब क्या चीज डाल दी गई है। यही बात प्रेमानंद जी ने अपनी वीडियो में कही है कि ये समय समय पर सबके साथ होते रहता है, इसलिए इसमें विचलित ना होइए। ये ना समझिए कि ये कोई पहली बार हो गया। कौन सा ऐसा संत है जिसके साथ ये सब नहीं किया है समाज ने? क्या विवेकानंद जी को क्या बड़ी ऊंची स्थिति दे दी थी क्या समाज ने? अरे धुरकारा, उनको मंदिरों में तक नहीं घुसने दिया लोगों ने अपने। ठीक है, तो हर एक पक्ष होता है, समर्थक भी होते हैं, विरोधी भी होते हैं, और समय समय पर ऐसी परिस्थितियां भी आती है। वही लोग थे ना, उसी समाज से थे। विवेकानंद जी को अपने कंधों पर भी बिठाया है लोगों ने। ठीक है, उनकी पूजा की, उनके चरणों में दंडवत भी लेटे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रेमानंद जी यदि आज हैं तो उनके भक्त भी हैं और विरोधी भी रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों से विचलित ना होइए, क्योंकि ये कुछ काल की बात है। भक्तों के लिए ये सब कुछ प्रकृति द्वारा किया जाता है, उनको भक्ति पथ से हटाने के लिए। यही प्रकृति है, प्रकृति का दर्शन ही यही है। प्रकृति नहीं चाहती है कि जीव कभी उससे मुक्त हो, क्योंकि यदि जीव मुक्त हो जाएंगे तो आप यह बताइए कि प्रकृति का कार्य किस प्रकार चलेगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपकी कोई मुक्ति का साधन आता है या कोई आपको मुक्त करने आता है, तो समय समय पर उसको ये कठिनाइयां भोगनी पड़ती हैं। बिल्कुल आप इस चीज में ना रहिए और द्वेष भी मत करिए न्यूज चैनल से। उनकी बस रियलिटी को पहचानिए। किसी न्यूज चैनल को नफरत या फिर वो हेट देने की जरूरत नहीं है। बस उनकी रियलिटी को पहचान जाइए कि वो जब अच्छा कहते हैं प्रेमानंद आदि संतों के लिए, वो इसीलिए कहते हैं उनका वॉच टाइम बढ़ सके, उनकी अटेंशन ग्रैब हो सके। जितनी रिटेंशन आएगी उतना ही हाई उनकी एड का कॉस्ट होगा। इसीलिए अपनी वेबसाइट पर, अपने अखबारों में, अपने चैनलों पर बताते हैं कि आज प्रेमानंद जी ने ये कह दिया, ब्रह्मचार्य के बारे में प्रेमानंद जी ने बड़ी बात कह दी। प्रेमानंद जी जो हैं वो उन्होंने आज प्रेम संबंधों के लिए 5 टिप्स बता दिए। ये वो सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि वह आपके लिए होंगे बहुत बड़े संत, परंतु चैनल्स या बड़ी कंपनी के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक साधन है अटेंशन ग्रैब करने का, और आप मात्र एक डेटा हो उनके लिए। ठीक है, आप बस ये हो कि कितना टाइम है, आप एक टाइम स्टैंप हो उनके लिए। यदि आपने आज उनका चैनल 12 मिनट देखा है तो आप 12 मिनट का डेटा हो उनके लिए बस। तो इसलिए इन सब चक्करों में ना पड़िए, ना इनके खिलाफ कोई हेट दीजिए, ना कोई अन्य चीज करिए। ये सब 4 दिन की बातें हैं, फिर पुनः वही प्रेमानंद होंगे और फिर पुनः टीआरपी के भूखे ये लाल टपकाते हुए लोग पुनः उन्हीं के पीछे पीछे भागेंगे, क्योंकि आज टीआरपी उनको क्रिटिसाइज करके मिल रही है।
और एक बात छोटी सी, कमेंट में स्त्रियां कह रही हैं कि भाई पहले मैं बाबा जी की बड़ी इज्जत करती थी और अब मैं बाबा जी की इज्जत नहीं करती हूं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कह दी। अरे भाई, बाबा जी को आपकी इज्जत चाहिए क्या? बाबा जी क्या चाटेंगे क्या आपके सम्मान को पकड़ के कहीं, या उसको गले में हार बना के डाल लेंगे कि देखो ये फलानी औरत है, इसने मेरे बारे में। अरे भाई, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जब तक मीठी मीठी चीजें प्राप्त हो रही थी ठीक था, और अब आपको सत्य प्राप्त हो रहा है तो आपका यह विचलित होना बनता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेमानंद जी को, ठीक है। सत्य सत्य ही रहता है। आप प्रेमानंद जी को ठुकरा दीजिए चाहे बिल्कुल ही, या उनको उठा के अपने सर पे बैठा लीजिए, सत्य नहीं बदलता, ठीक है। यही कहकर वीडियो को संपूर्ण कर रहा हूं। पूरी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो वह लिंक में मैंने डाल दी है, आप प्रेमानंद जी की वह वीडियो जाकर पहले देख लीजिए, या फिर आप हमारी वीडियो खत्म होने के पश्चात अब उसे देख सकते हैं। तो यही कह के मैं वीडियो को संपूर्ण कर रहा हूं। आप सभी को मेरी तरफ से श्री हरिवंश। अपना अपना ध्यान रखिए और इन सब चीजों से ज्यादा आहत मत होइए। हरिओम।